क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दर्द को नजरअंदाज कर दिया जाता है? आपकी उदासी को आलस, चुप्पी को अकड़ और थकान को बहाना समझा जाता है? क्या पति पत्नी के बीच तानों मजाक की तुलना से भावनाएं कुचल दी जाती हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे रिश्ते में मानसिक असम्मान की, वो सूक्ष्म हिंसा जो दिखती ही नहीं पर रिश्तों को भीतर से खोखला कर देती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप रिश्तों को गहराई से समझना चाहते हैं तो अनमोल परिवार यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक क्लिक किसी रिश्ते को बचाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे मानसिक असम्मान क्या है, भारतीय रिश्तों में यह आम क्यों है, आरब और नीलिमा की कहानी के माध्यम से इसका विकास, और 3 किताबों से हम इसकी समस्याओं की जड़ों तक जाएंगे और अंत में व्यवहारिक समाधान बताएंगे। भारतीय परिवारों में पति पत्नी की भूमिकाएं अक्सर जिम्मेदारियों से तय होती है। पति से उम्मीद होती है कि वह हर हाल में मजबूत बना रहे और पत्नी से कि वह हर स्थिति में सहनशील रहे। इन भूमिकाओं के पीछे इंसान की अपनी भावनाएं, थकान, डर, उदासी गायब हो जाती हैं। मानसिक सेहत एक गैर जरूरी विषय बन जाती है और यहीं से मानसिक असम्मान की शुरुआत होती है। आइए आरब और नीलिमा की कहानी के द्वारा हम इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। आरब और नीलिमा शादी के 8 साल बाद भी बाहर से एक आदर्श जोड़े लगते थे। एक बेटा, आरब की अच्छी नौकरी, नीलिमा का घर संभालना, पर अंदर से वे धीरे धीरे 2 अजनबी बनते जा रहे थे। आरब के लिए जीवन का मतलब था ऑफिस के टारगेट, प्रमोशन का दबाव और प्रोवाइडर बने रहने का तनाव। नीलिमा के लिए जीवन था बच्चे, घर, सास ससुर की देखभाल और एक ऐसा अकेलापन जिसका नाम वो जानती भी नहीं थी। शुरुआत में बातें होती थी, फिर बातें सिर्फ जरूरतों तक सिमट गई और फिर तानों ने उनकी जगह ले ली। एक शाम नीलिमा बहुत उदास और थकी हुई बैठी थी। आरब ने पूछे बिना कहा, दिन भर घर में रहकर इतनी थकान कैसे? मेरे ऑफिस का प्रेशर का अंदाजा तो होता। नीलिमा ने कहा, मन ठीक नहीं है। आरब हंस पड़ा, तुम्हें तो हर दूसरे दिन मन ठीक नहीं रहता, ज्यादा मत सोचा करो। ज्यादा मत सोचो, यह वाक्य नीलिमा के दर्द को नकार रहा था। उस दिन के बाद उसने अपनी भावनाएं छुपाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जब आरब तनाव में चिड़चिड़ा रहा था तो नीलिमा ने पूछा, आप पहले जैसे नहीं रहे। आरब झल्ला गया, तुम्हें क्या पता ऑफिस का प्रेशर क्या होता है? घर में बैठकर ज्ञान मत दिया करो, घर में बैठकर ज्ञान मत दो। यह वाक्य नीलिमा की समझ और योगदान को तुच्छ बता रहा था। अब आरब भी अपने डर को दबाने लगा। एक ही छत के नीचे 2 दुनिया। धीरे धीरे उनके घर में शांति तो थी, पर वह चुप्पी की शांति थी। बातचीत थी और वह सूचनाओं का आदान प्रदान था। वे एक ही सोफे पर बैठते, एक ही मेज पर खाते और भावनात्मक रूप से मीलों दूर थे। नीलिमा को लगने लगा कि उसका अस्तित्व महत्वहीन है। आरब को लगने लगा कि उसका तनाव अकेले झेलने की चीज है। यही मानसिक असम्मान का सबसे दुखद रूप है। दर्द दिखता है पर उसे महसूस करने का अधिकार नहीं दिया जाता। मानसिक असम्मान क्या है? यह हमेशा चिल्लाहट नहीं होती, यह अक्सर सूक्ष्म वाक्यों में होता है। अमान्य करना, तुम हमेशा छोटी छोटी बातों पर रोती हो। दूसरा है तुच्छ बनाना, ये सब दूसरे दिमाग की बनावट है। तीसरा तुलना करना, देखो फलां कितना संभालती है। और चौथा सलाह देकर बंद करना, बिना गहराई से सुने तुरंत उपाय सुझा देना। ये वाक्य सीधे नहीं काटते बल्कि आत्मविश्वास और स्वाभिमान को पानी की बूंदों की तरह घिसते रहते हैं। आइए किताबों के द्वारा हम इसके समाधान जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जॉन गोटमैन की शोध के अनुसार रिश्तों के लिए सबसे घातक चीज तिरस्कार है। यह सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि सामने वाले को उसकी पूरी इंसानियत में नीचा दिखाना है। आरब का ज्यादा मत सोचो कहना और नीलिमा का आपको घर की परवाह नहीं कहना, चाहे दर्द में कहा हो, दोनों ही तिरस्कार के रूप में थे जो प्यार को जहर दे रहे थे। डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस बताती है कि खुशहाली के लिए IQ से ज्यादा EQ जरूरी है, यानी खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने समझने की क्षमता। आरब और नीलिमा दोनों अपनी भावनाओं के लिए शब्द खोज पाने में समर्थ थे। आरब डर को गुस्से में बदल रहा था, नीलिमा अकेलेपन को उदासी में। भावनाओं की इस अभिव्यक्ति की कमी ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। तीसरी किताब हमें बताती है कि लोगों की आसक्ति शैलियां अलग अलग होती हैं। नीलिमा एक चिंतित आसक्त शैली की थी, तनाव में वह और निकटता बातचीत चाहती थी। आरब एक परिहारक अवॉइडेंट शैली के थे, तनाव में वह दूरी बनाना, भावनाएं दबाना चाहते थे। नीलिमा की निकटता आरब पर दबाव बनाती और आरब की दूरी नीलिमा को अस्वीकृत महसूस कराती। यह टकराव शैलियों का था, इरादों का नहीं। आरब और नीलिमा के घर में समाधान की शुरुआत एक झटके के साथ होती है। मोड़ तब आया जब लगातार उपेक्षित भावनाओं ने नीलिमा का शरीर तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा यह सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक थकान है। यह सुनकर आरब स्तब्ध रह गया। पहली बार उसने नीलिमा को एक भूमिका के बजाय एक इंसान के रूप में देखा।
जो थक सकता है टूट सकता है। उस रात आरव ने कहा, अगर तुम कहना चाहो तो मैं सुनूंगा। नीलिमा ने डरते डरते अपना दर्द बताना शुरू किया। आरव ने बीच में कोई सलाह नहीं दी, बस सुना। कुछ दिन बाद नीलिमा ने आरव से उसके डर के बारे में पूछा। आरव ने पहली बार कहा, डर लगता है नौकरी चली गई तो क्या होगा। नीलिमा ने उसका हाथ थामा, हम साथ हैं ना। उन्होंने सीखा, संवाद का पहला नियम है सुनना। पहले दर्द को स्वीकार करो, फिर हल ढूंढो। आइए कुछ व्यवहारिक समाधान देखते हैं। पहला है भावनाओं को वैध ठहराएं। तुम ऐसा महसूस कर रही हो, यह समझ सकता हूँ या कहना ही काफी है। मैं वाक्य अपनाएं। तुम हमेशा की जगह मुझे लगता है जब कहें, या आरोप नहीं अपनी भावनाएं बताता है। तीसरा, तुलना का जहर छोड़ें। हर रिश्ता अलग होता है, दूसरों से तुलना रिश्ते का सम्मान घटाती है। चौथा, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं, एक दूसरे से सहायता मांगे। पेशेवर काउंसलिंग लेने में भी संकोच ना करें। पांचवा, छोटे नियम बनाएं। रोज सिर्फ 15 मिनट बिना फोन के बात करें, साथ चाय पिएं। ये पल भावनात्मक जमा पूंजी बनाते हैं। छठवां है शारीरिक स्पर्श ना भूलें। एक हाथ थामना, कंधे से सिर लगाना, ये बिना शब्दों के भी मैं यहाँ हूँ कह देते हैं। सही रिश्ता वह नहीं जहाँ हमेशा खुशी हो, सही रिश्ता वो है जो सुरक्षित हो। वह जगह जहाँ आप बिना डर के कह सके, आज मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जहाँ आंसू मजाक ना बने, थकान आलस ना कहलाए और चुप्पी लड़ाई ना हो। जहाँ पति पत्नी भूमिकाएं नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी हो। आरव और नीलिमा का सफर जारी है। अब भी चुनौतियां आती हैं, पर अब वे एक बड़ा अंतर जानते हैं। अब वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि समस्याओं के खिलाफ मिलकर खड़े होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे अनमोल परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप इस वीडियो से क्या सीखे हैं। और फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक और गंभीर मुद्दे पर, पार्टनर की लत, एडिक्शन, अल्कोहल प्रॉब्लम। यह रिश्ते और परिवार को कैसे प्रभावित करती है। साथ रहना चाहिए या दूरी बनानी चाहिए, जानिए अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय परिवार, अनमोल परिवार।